Hello students, this is Shiv Kumar. Welcome you all new way of learning. Today we have discussion regarding classifications of account. So before wasting any time, let me start our topics. तो जब भी हम क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो हमारा एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो इसके रिगार्डिंग हम आज डिस्कशंस करेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट कैसे होती है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर वी शुड नॉलेज अबाउट कि अकाउंट्स क्या होते हैं. अकाउंट्स का हमें पता होना जरूरी है क्योंकि क्लासिफिकेशंस करने से पहले हमें अकाउंट की नॉलेज होना जरूरी है. तो अकाउंट क्या होता है कि हमें पता है कि बिजनेस क्या होता है. बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं. तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बिजनेस में होती है, इसको एक पार्टिकुलर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिसको कि हम बिजनेस की अकाउंट बुक बोलते हैं, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोल सकते हैं. तो जो जो ट्रांजेक्शन्स आप इस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं अकाउंट्स. यानी कि जैसे आप बिजनेस में कुछ बाय करेंगे तो उसको वहां अकाउंट बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बिजनेस का अकाउंट. क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन आप अकाउंट बुक में पोस्ट करते हो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस के अकाउंट्स. जैसे आप मशीनरी लेके आओगे बिजनेस में तो उसको वहां पे रिकॉर्ड करोगे, उसको भी क्या बोलेंगे हम, बिजनेस का अकाउंट. तो अकाउंट का हमें पता चल गया कि अकाउंट क्या होता है. अब हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट हम क्यों करते हैं. क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट में हमारा यही पर्पस होता है कि जो भी हमारे अकाउंट्स जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हैं, नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हम बिजनेस में इन्वॉल्व हो रही हैं, उनको हम एक स्पेसिफिक हेड जो है वो अलॉट कर दें. उस स्पेसिफिक हेड में उन ट्रांजेक्शन्स को हम जो है एंट्री पास करें, ताकि हमें जो सेट ऑफ रूल्स जो है जब हमने फॉलो करने हैं, तो हम कोई भी ट्रांजेक्शन जब पोस्ट करेंगे तो उन रूल्स को फॉलो करके हम उन ट्रांजेक्शन को बिजनेस बुक्स जो अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसमें जो रिकॉर्ड करेंगे. तो पर्पस यही है, क्लासिफिकेशन का पर्पस यही है, ग्रुपिंग का पर्पस यही है कि हम ट्रांजेक्शन्स को एक स्पेसिफिक ग्रुप अलॉट कर देंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन जो है किसी पर्सन से रिलेटेड है और कौन सी ट्रांजेक्शन जो है बिजनेस के एसेट से रिलेटेड है. तो बस ग्रुपिंग का पर्पस है हमारा. यहाँ पे क्लासिफिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारी ट्रांजेक्शन को ग्रुपिंग करना है. जैसे हम ऐसे सिंपल तौर पे ले सकते हैं कि बिजनेस में कुछ पर्सन होते हैं, कुछ बिजनेस में इंस्टीट्यूट होते हैं जो बिजनेस के साथ डीलिंग करते हैं, और बिजनेस में कई बार हमारे पास एसेट्स की ट्रांजेक्शन होती है. हम बिजनेस में कोई एसेट्स लेके आते हैं, कोई हम फर्नीचर लेके आते हैं, कोई मशीनरी लेके आते हैं, कई बार हम कई लोगों से उधार लेके आते हैं, कई बार हम नगद लेके आते हैं. तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होती हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम ग्रुपिंग कर देते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी किस हेड में जो है अलॉट की जाएगी. तो वही क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स में हम वही डिस्कस करेंगे आज. तो क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट जनरली वी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज योर पर्सनल, सेकंड इज योर इम्पर्सनल. पर्सनल और इम्पर्सनल की बात करें, हमारा इससे क्या पर्पस है. पर्पस जो हमारा क्लेरिफाई करने का ये है कि पर्सनल अकाउंट में यहाँ पे हम वर्ड अकाउंट यूज करेंगे और यहाँ पे वर्ड अकाउंट यूज करेंगे. यहाँ पर्पस ये है कि पर्सनल अकाउंट में हम उन एंट्रीज को पास करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करेंगे जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो. यानी कि जो किसी पर्सन से रिलेटेड हो उन ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ पे इंक्लूड करते हैं बच्चों, पर्सनल अकाउंट में. लेकिन जहां पे जब बिजनेस में हम आ जाते हैं, बिजनेस लैंग्वेज में पर्सन जो है कंपनीज होती हैं, जो कोई फर्म्स होती हैं, उनको भी क्या बोला जाता है, एक पर्सन ही बोला जाता है. तो बिजनेस में हमेशा याद रखना, जहां पर्सन से मीन सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग से नहीं है. जहां पर्सन जो है आपका बिजनेस जो है, कंपनीज जो है, या फर्म्स जो है, या इंस्टीट्यूट जो है, उनको भी पर्सन ही बोला जाता है. बेशक वो ह्यूमन बीइंग नहीं होती है, लेकिन उनको क्या बोला जाता है, बिजनेस में पर्सन ही बोला जाता है. तो जब भी हम ऐसी ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट कर रहे हैं तो पर्सन में जो हम किन किन ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं. तो पर्सन को हम फर्दर 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं आपके. फर्स्ट आपका रहता है नेचुरल पर्सन, सेकंड आपका रहता है आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड आपका रहता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. अब हम इनके साथ वर्ड अकाउंट का यूज कर देंगे क्योंकि ये हम सभी क्या कर रहे हैं, अकाउंट की ग्रुपिंग कर रहे हैं. तो हमने वर्ड अकाउंट यूज कर दिया कि कौन कौन से हमारे बिजनेस में पर्सन होते हैं. हमारे पास नेचुरल पर्सन होते हैं. नेचुरल पर्सन में कौन आते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है. जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे रिलेटेड कोई भी अकाउंट्स होगा तो उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल पर्सन अकाउंट में रिप्रेजेंट करेंगे. अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे कोई कंपनीज है, जो कोई फर्म है, जो कोई इंस्टीट्यूशंस है, बैंकिंग्स है, तो उनको हम आर्टिफिशियल पर्सन में इंक्लूड करते हैं. अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में कौन से आते हैं, जो बिजनेस में आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड जो भी आपकी एंट्रीज या ट्रांजेक्शंस होती है उनको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट. जैसे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की हमने बात करी,
आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बिजनेस के ऐसे कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक्चुअल में तो उनकी ऑकरेंस हो गई है, वो एक्चुअल में पेमेंट करने के लिए लायबल हो गए थे, लेकिन हमने किसी कारणवश उनकी पेमेंट नहीं करी है, लेकिन हम फ्यूचर में उनकी पेमेंट्स करेंगे, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। मींस की जिनकी हमने अभी तक पेमेंट्स नहीं करी है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हो चुके हैं लेकिन हमने उनको कैश में पेमेंट्स नहीं करी है, उनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। वैसे प्रीपेड्स क्या होते हैं, प्रीपेड्स में ऐसे जो हमारी इनकम्स या एक्सपेंसेस आते हैं जो हमने एडवांस में या तो इनकम ले ली है या तो एडवांस में कोई एक्सपेंसेस जो है पे कर दिया है, जिसकी कि एक्चुअल आपकी लायबिलिटी पेमेंट्स की नहीं थी लेकिन आपने वो पे कर दिया है कोई एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं हम आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो वैसे ही जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में आपकी ये जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग कोई भी ट्रांजेक्शन होगी वो आपकी इसमें इंक्लूड होगी। तो हमें क्लियर हो गया कि पर्सनल अकाउंट में हम किसको इंक्लूड करते हैं, नेचुरल पर्सन को इंक्लूड करते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन को इंक्लूड करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को इंक्लूड करते हैं। वैसे हम बात करेंगे अब इम्पर्सनल अकाउंट, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम फॉलो करेंगे, रूल्स ऑफ जो क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स के जो रूल रहते हैं वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम ये क्लियर होना हमें जरूरी है कि हम अकाउंट की क्लासिफिकेशन जो है वो कितने टाइप्स में करेंगे। अब हम इम्पर्सनल की बात करते हैं, पर्सनल को हम रफ कर देते हैं यहां से। जब हम इम्पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट को भी हम फर्दर जो है आपका 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज योर रियल अकाउंट, सेकंड इज योर नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट को हमने फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हमें पता होना चाहिए कि रियल अकाउंट्स क्या हैं और नॉमिनल अकाउंट्स क्या हैं। तो बच्चों बिजनेस में रियल अकाउंट्स में हम उन ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड करते हैं जो कि एसेट्स से रिलेटेड है, बिजनेस की एसेट्स। जैसे कोई भी बिजनेस में आप एसेट्स लेके आते हैं, चाहे वो करंट है चाहे वो फिक्स एसेट्स है, वो सारी आपकी जो है रियल अकाउंट में इंक्लूड होती है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस की एसेट से रिलेटेड होगी उसको आप रियल अकाउंट में इंक्लूड करोगे, कि वो आपकी उसकी ग्रुपिंग कहां कर दी, रियल अकाउंट में कर दी। कोई भी बिजनेस की एसेट्स जो है, जो भी आप बिजनेस में लेके आए हो, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, जो आपका कैश है, वो सारा आपका रियल अकाउंट में आता है। वैसे हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट में आपकी कौन सी ट्रांजेक्शन आती है। नॉमिनल अकाउंट में बच्चों आपकी वो ट्रांजेक्शन आती है जो कि बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होगी। यानी कि बिजनेस के अगर कोई भी आपको एक्सपेंसेस होगा या बिजनेस में आपको कोई भी प्रॉफिट्स होगा तो वो आप कहां शो करोगे बच्चों, नॉमिनल अकाउंट्स में। तो हमें क्लियर हो गया पर्सनल अकाउंट में हम 2 टाइप्स में क्लासिफाइड कर दिया पर्सनल अकाउंट को। वन इज योर रियल अकाउंट, सेकंड इज योर नॉमिनल अकाउंट। हमने बात करी रियल अकाउंट में हम बिजनेस के एसेट्स को इंक्लूड करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हम बिजनेस के कोई भी एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं या इनकम एंड कोई भी बिजनेस के जो प्रॉफिट्स या गेन्स हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। तो वी हैव क्लियर दिस ऑल थिंग्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिगार्डिंग जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की बात कर ली, हमने क्लासिफिकेशन का पर्पस हमारा यही था कि किसी एक अकाउंट को हम स्पेसिफिक हेड जो प्रोवाइड कर दें। किसी भी अकाउंट्स को हम जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन्स करी हैं, बिजनेस की बाइंग एंड सेलिंग या कोई भी बिजनेस को सेटअप करने की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको जब इंक्लूड करा है तो उनको हमने एक स्पेसिफिक हेड जो है अलॉट कर दिया। अब जिस स्पेसिफिक हेड अलॉट करने का पर्पस यही है ताकि हम इसके लिए कुछ रूल्स सेटअप कर सकें कि जब हम ये ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो इसके लिए क्या रूल्स फॉलो होंगे, जब हम इम्पर्सनल की ट्रांजेक्शन्स करेंगे या जब हम रियल की ट्रांजेक्शन्स करेंगे, नॉमिनल की ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो क्या रूल्स जो हम फॉलो करेंगे। तो उन रूल्स की हम डिस्कशंस करेंगे। अब 1 बाय 1 जो है हम रूल्स की डिस्कशंस करेंगे कि हमारा कौन सा रूल्स जो है किस पे इंप्लीमेंट होगा जब हम बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब ट्रांजेक्शन जो है जर्नल बुक में आप ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट करने लगोगे। क्योंकि ट्रांजेक्शन जो है एज पर जो आप अपने वे से उनको रिटर्न डाउन नहीं कर सकते, आपको उसके लिए क्या है स्पेसिफिक रूल्स एंड जो सेट ऑफ रूल्स जो है जर्नल के वो फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स हम इन हेड के अकॉर्डिंग जो है डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रूल्स जो वो हम फॉलो करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट आवर रूल्स रिगार्डिंग डिस्कशन ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। नाउ वी जस्ट राइट हियर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड योर नॉमिनल अकाउंट। Here we write only these 3 things which we have to follow when we set up some rules and rules for regarding recording your transaction books of account. तो हमने बात करी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों के जो रूल्स हम जो है सेटअप रूल्स जो हमने जब
बुक ऑफ जर्नल जो आपकी जर्नल बुक्स है उसमें जब एंट्रीज करोगे, आप जर्नल एंट्रीज पोस्ट करोगे, तो पर्सनल के अगर कोई ट्रांजेक्शन जो है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है तो उनकी क्या रूल्स फॉलो करेंगे, रियल अकाउंट से रिलेटेड तो क्या रूल्स फॉलो करेंगे, अगर नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है तो क्या रूल्स फॉलो करेंगे, वो हम अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जब आपका पर्सनल अकाउंट की बात होगी तो इसके ये रूल्स क्या बोलता है आपका, यहाँ पे हम लिख देते हैं रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। यहां आपका जब भी पर्सनल अकाउंट की बात होगी तो यहां पे बोलता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स, बच्चे यहां पे बोला जा रहा है कि जब भी पर्सनल अकाउंट में कोई पर्सन जैसे कंपनी है या कोई व्यक्ति है या कोई भी ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल कोई भी है, तो जब वो बिजनेस में अगर कोई ट्रांजेक्शन करता है, अगर वो आपको बिजनेस में वो रिसीवर है, अगर वो रिसीवर है तो उसको आप डेबिट करेंगे, अगर वो बिजनेस में गिवर है तो उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस इस रूल में यही बोला जा रहा है कि कभी भी अगर आप किसी पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई कंपनी है, चाहे बैंकिंग है, चाहे कोई पर्सन है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, जब भी आप उनसे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, उनसे कुछ खरीदेंगे, अगर वो आपको बेच रहे हैं तो वो आपके लिए गिवर होंगे, तो वो आपके क्रेडिट होंगे। अगर वो आपसे कोई पेमेंट्स ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो वो आपके रिसीवर होंगे, तो आप उनको डेबिट करेंगे। बस पर्पस यही है इस पर्सनल अकाउंट के रूल्स का कि यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी कि किस बंदे को डेबिट करना है, किस बंदे को क्रेडिट करना है बिजनेस में। क्योंकि जब भी आप ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो आपकी ट्रांजेक्शन के 2 इम्पैक्ट हो गए, एक इम्पैक्ट होगा रिसीवर का, एक इम्पैक्ट होगा गिवर का। तो दोनों को हमने कैसे शो करना है वो आपके पर्सनल अकाउंट में बोला गया है कि जब आप पर्सनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे तो आपने ये रूल्स फॉलो करना है कि डेबिट किसको करना है, रिसीवर को करना है, क्रेडिट किसको करना है, गिवर को करना है। तो डेबिट हमें पता चल गया, जो भी बिजनेस में हमें कोई भी अगर कुछ दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और कोई भी अगर बिजनेस में कुछ अचीव कर रहा है, कुछ रिसीव कर रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे। बस यही पर्सनल अकाउंट का रूल्स है, जो हम आगे जब एंट्रीज पोस्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज को, तो हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर हम इसका कोई एक सिंपल एग्जांपल ले लें, चलो हम एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे एक इसकी एग्जांपल की बात करें कि गुड्स परचेज, यहाँ पे लिखा गया है आपको एक एंट्री, जैसे जर्नल एंट्री पूछी गई है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम। बच्चे क्या बोला गया है, यहाँ हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं, अभी पर्सनल अकाउंट चला है हमारा, और पर्सनल अकाउंट में हम ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर गुड्स परचेज फ्रॉम राम लिखा गया है, आपको जर्नल एंट्री पूछी गई है, तो आप इस जर्नल एंट्रीज को कैसे करोगे उसकी हम डिस्कस करते हैं। देखो गुड्स परचेज फ्रॉम राम, जो परचेज जो गुड्स है आपकी, ये तो आपकी रियल अकाउंट में जाएगी क्योंकि ये बिजनेस की क्या है, एसेट्स हैं। लेकिन जो राम है वो आपका क्या है, एक पर्सन है, इसलिए इसको कहां भेजेंगे, हम पर्सनल अकाउंट में भेजेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है, एक पर्सन है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। और इसके लिए रूल्स जो फॉलो होगा वो ये रूल्स फॉलो होगा कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में आपको पता है कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट जो वो अपने बिहाफ पे प्रिपेयर करता है, ना कि राम के बिहाफ पे प्रिपेयर करेगा। ये बात याद रखना, आप बिजनेसमैन हैं तो आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो अपने बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो कभी भी आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हमने राम के लिए बुक बनानी है। हम बुक्स किसके लिए बनाएंगे, अपने बिजनेस के लिए बनाएंगे। तो हम अपने बिजनेस के बिहाफ पे देखेंगे कि राम क्या है, रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम का यहाँ पे क्या आ रहा है, राम यहाँ क्या है, गिवर है, क्योंकि हमने क्या करी, परचेज करी है, हमारे पास गुड्स आ रही है, हमें गुड्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, राम प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए राम बच्चों क्या है, यहाँ पे गिवर है। तो हम इस एंट्रीज को अगर हम गुड्स की बात करें, ये तो हमने आगे जाके डिस्कस करना है कि रियल अकाउंट में क्या रूल्स रहेगा, लेकिन हम राम को यहाँ पे सीधा लिख देते हैं कि राम अकाउंट क्रेडिट, कि राम यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, क्योंकि इस अकाउंट के इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमने राम को क्या किया, क्रेडिट किया, कि क्रेडिट द गिवर, कि जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो इसको हम 2 करके बोल सकते हैं, टू राम क्रेडिट। मतलब जब भी आप एंट्री पोस्ट करोगे तो राम जो है वो आपका कहां, जहां पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये हम आगे जाके जब फुल एंट्रीज पास करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसकी कंप्लीट कैसे करेंगे। आगे बच्चे वैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी का पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल लेते हैं एक और। यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आपको बोला गया है कि पेमेंट रिसीव received by राम फ्रॉम श्याम। दोस्तों क्या बोला गया है यहाँ पे, पेमेंट रिसीव की है राम ने, किससे रिसीव की है, श्याम से। अब बिजनेस किसका है, बिजनेस जो है वो आप मान के चलोगे कि राम का बिजनेस है, राम ने कुछ गुड्स जो है वो किसी को क्या करी थी, सेल करी थी, और उसने आपको क्या करी है, वो पेमेंट्स करी है।
तो राम का बिजनेस है, राम के अकाउंट में हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि राम क्या क्या है यहाँ पे रिसीवर है। तो ये रूल्स क्या बोलता है आपका पर्सनल कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम किसको डेबिट करेंगे, हम जो राम जो है वो आपका क्या होगा, राम अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट होगा, और जो आपका श्याम अकाउंट क्या है क्रेडिट होगा। क्योंकि जो राम है, हमने राम की अकाउंट्स की बुक की बात कर रहे हैं कि राम की बुक ऑफ अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि राम एक बिजनेसमैन है। हम श्याम की बुक की बात नहीं कर रहे हैं। अगर श्याम की बुक की बात करते तो वो उसकी एंट्री जो इसका वाइस वर्सा हो जाती। तो हम यहाँ पे राम की बुक्स की बात कर रहे हैं कि राम का अकाउंट है, राम का अकाउंट है, तो राम की बुक ऑफ अकाउंट है, तो उसमें हमने क्या किया, राम को डेबिट कर दिया, क्योंकि राम जहाँ क्या है रिसीवर है और आपका श्याम जो है वो क्या है गिवर है, इसलिए श्याम को क्या किया हमने क्रेडिट किया। यही रूल्स जो है हमने फॉलो किया इसमें सेम कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने राम जो बिजनेस में क्या है रिसीव कर रहा है उसको हमने डेबिट करा, श्याम जो है बिजनेस में गिवर है इसलिए उसको क्या करा क्रेडिट करा। बस यही रूल जो है हमने यहाँ पे फॉलो करके चले हैं। I hope this is sufficient for this example will be sufficient for you understanding this concept regarding personal account. Now we have to discuss regarding real account की real account क्या है और real accounts का हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे, हम उसकी डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। पर्सनल अकाउंट का हमें ऑलरेडी पता चल गया कि पर्सनल अकाउंट में हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे, कैसे पर्सनल अकाउंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमें ये क्लियरिफाई हो गया है। अब हम जो क्लियरिटी करेंगे इसके रिगार्डिंग कि रियल अकाउंट में हम क्या रूल्स करते हैं। तो रियल अकाउंट के रूल्स की बात करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट में बच्चे बोलता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। सेम ही बात बोल रहा है बच्चे, जो पहले करी वही बात है, लेकिन थोड़ा सा इसने इसमें वर्ड चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम एसेट्स की बात करेंगे, यहाँ पे पर्सन की बात ना होके एसेट्स की बात हो रही है, इसलिए वर्ड चेंज किया है, लेकिन साइंस जो है वो सेम है। यहाँ पे भी क्या बोला गया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। यहां पे भी यही बात बोली गई है कि डेबिट तब करना है जब बिजनेस में कोई भी आपकी जो एसेट्स हैं, अगर बिजनेस में कम्स इन हो रही है, बिजनेस में आ रही है, तो उसको आप डेबिट करो। अगर बिजनेस से आपकी कोई भी एसेट्स जा रही है, कोई भी गुड्स जो है बिजनेस से आउटसाइड जा रही है, तो उसको क्रेडिट करो। तो सेम ही बात बोली गई है इस रूल में भी, जैसे वहां पे रिसीवर को हम डेबिट कर रहे थे, गिवर को क्रेडिट कर रहे थे। यहाँ पे एसेट्स की बात है, इसलिए हमने डेबिट वर्ड कम्स इन जो है हमने किसके लिए यूज किया, एसेट्स के लिए यूज किया, कि जब एसेट्स आपके बिजनेस से आएगी, एसेट्स कोई भी बिजनेस में आपकी आ रही है तो उसको आप डेबिट करोगे। अगर बिजनेस से कोई भी एसेट्स बिजनेस से बाहर को जा रही है तो उसको आप क्रेडिट करोगे। अब हम इस रूल की इंप्लीमेंटेशन देखते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल की बात करें हम, यहां पे हम पहले वाले एग्जांपल ले लेते हैं, गुड्स परचेज्ड। बच्चे बिजनेस में याद रखना, कभी भी अगर वर्ड्स जो आपको दिया गया है गुड्स परचेज्ड और जाकर जहां पे कैश लिखने की जरूरत नहीं है, अगर भी कैश लिखा है तो सफिशिएंट है, अगर नहीं लिखा है तब भी हम इसको क्या मानते हैं, ये कैश ट्रांजैक्शन है। तब तक हम इनको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे जब तक यहाँ वर्ड जो है किसी बंदे का नाम जो है, किसी राम का नाम या किसी श्याम का नाम या किसी पर्सन का नाम जब तक नहीं दिया गया है, तब तक हम इसको क्या मानेंगे बिजनेस में कि ये क्या है, आपकी कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश और गुड्स जो दोनों क्या है बिजनेस के रियल एसेट्स हैं, दोनों क्या है बिजनेस के एसेट्स हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गुड्स जो है, गुड्स आपकी क्या है बिजनेस की एसेट है, और कैश भी आपका क्या है बिजनेस का एसेट्स है। ठीक है, हमें दोनों की क्लियरिटी होगी कि दोनों क्या है बिजनेस के एसेट्स हैं। लेकिन बात करें अब जो हमारा गुड्स है वो बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है। अब हमें क्लियरली क्लियर है, यहाँ पे क्लियरिफाई है कि बिजनेस में गुड्स जो है अगर परचेज करेंगे तो बिजनेस में हम बिजनेसमैन के बिहाफ पे अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर बिजनेस में गुड्स, अगर कोई भी गुड्स की बात करी जा रही है कि गुड्स जो बिजनेस में परचेज कर रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, बिजनेस में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो गुड्स होगा वो डेबिट होगा। लेकिन एक बात और याद रखो बच्चों कि गुड्स को हम परचेज वर्ड से यूज करते हैं, क्योंकि गुड्स जो है बिजनेस में किस लिए लाई जाती है, फर्दर पर्पस और सेलिंग पर्पस के लिए आप लेके आते हैं, उसको आप बिजनेस में जो परमानेंट रखने के लिए लेके नहीं आते हैं। अब बिजनेसमैन ने जो हमारे पास जो गुड्स होती है वो नंबर्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स जो बिजनेस में अवेलेबल होती हैं। अब अगर बिजनेसमैन हर एक गुड्स का नाम लिखने शुरू कर दे तो उसके लिए अकाउंट प्रिपेयर करना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वो गुड्स की जगह क्या वर्ड यूज करता है, परचेज वर्ड यूज करता है, क्योंकि वो फर्दर सेलिंग के लिए हमने बिजनेस में लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम गुड्स वर्ड यहाँ यूज करके हम सीधा वर्ड क्या यूज करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीव हो रही है।
और हम किसको, अब कैश जो है वो आपके बिजनेस में आ रहा है जा रहा है, क्योंकि हमें पता है अगर बिजनेस में एक चीज आ रही है तो दूसरी चीज उसके बदले में जाएगी। तो यहाँ पे आपका कैश क्या है, बिजनेस से गोज आउट हो रहा है, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। जहां पे बच्चों ये मत सोचना कि अभी हम जो एंट्रीज ऐसे ही लिख रहे हैं, हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम स्पेसिमेन जो है जर्नल का वो यूज करके एंट्रीज को पास करते हैं। लेकिन जहां पे सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ऐसे रफ में आपको बताया जा रहा है कि परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब आगे जाके आपको स्पेसिमेन में ये एंट्रीज हम प्रोवाइड करेंगे तब आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे हमने एंट्रीज को पोस्ट करना होता है। पैटर्न सेम रहता है, लेकिन वहां पे हम वर्ड टू का यूज करते हैं जब हम क्रेडिट एंट्री को पोस्ट करते हैं। तो बस आपको यही नॉलेज होना जरूरी है कि इसको एंट्रीज को कैसे करेंगे। बाकी आगे हम आपको बताएंगे कि आगे आपने स्पेसिमेन में ये एंट्रीज कैसे फॉलो करनी है। तो हमें क्लियर हो गया कि हमने क्या बात किया अभी, कि जो रियल अकाउंट है उसमें हमने रूल फॉलो किया कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कि बिजनेस में कोई भी एसेट्स अगर बिजनेस में आएगी तो उसको डेबिट करना है, बिजनेस से अगर कोई भी एसेट्स जाएगी तो उसको क्या करना है, हमने क्रेडिट करना है। तो यही रूल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया इस एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमने बात कर ली कि गुड्स परचेज करी तो वो गुड्स बिजनेस में आ रही थी, इसलिए गुड्स को हमने क्या किया, गुड्स को हमने परचेज नाम से रिप्रेजेंट करके यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट कर दिया, जो कि हमारा क्रेडिट है। कैश जो है बिजनेस से गोज आउट हो रहा है। आगे बच्चे अगर इसकी कोई और एग्जाम्पल की बात करें, एक हम कंबाइंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों को, जो रियल और पर्सनल को रिप्रेजेंट करेगी, वो कंबाइंड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। इसको रफ कर देते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट को। अभी रूल हमारा सेम ही चला है, लेकिन हम बात करते हैं अगर आपको दोनों का पूछा जाए, कंबाइंड एंट्री आए, अगर दोनों की एंट्री आए तो कैसे करेंगे। देखो सेम ही रहता है कि दोनों का रूल जो है वो सेम ही है, सिर्फ जो सेंस ऑफ जो टॉकिंग है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन रूल जो है वो सेम है। तो अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। बच्चे यहाँ पे बात क्या की गई है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। मैंने पहले ही आपको बोला कि जब भी किसी बंदे का वर्ड, जो बंदे का नाम अगर बिजनेस में आ जाता है तो इसका मतलब अगर यहाँ विद कैश लिखा होता तो वो आपकी कैश ट्रांजेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मेंशन किया है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। इट मीन्स कि ये क्या है, आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है। तो इसको कैसे करेंगे आप, हमें पता है कि गुड्स है यहाँ पे जो कि रियल अकाउंट है, एक हमें पता है राम जो है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। अब हमें पता है कि दोनों के रूल्स हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें पता है कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है और रियल अकाउंट का क्या रूल बोलता है। तो हम सबसे पहले गुड्स पे जो आपका क्या है, रियल अकाउंट का रूल जो है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे जब गुड्स परचेज की जा रही है तो क्या गुड्स बिजनेस में आ रही है या जा रही है। हमें पता है परचेज करेंगे तो गुड्स बिजनेस में आएगी, इसलिए परचेज को हमें पता है कि डेबिट ही होगा। तो परचेज अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ। कि गुड्स को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परचेज के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपका परचेज अकाउंट क्या हुआ, परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो गया। ये हमें क्लियर है। हमने रियल अकाउंट का रूल जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखा तो हमें पता चल गया कि परचेज अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि ये कम्स इन हो रहा है बिजनेस में। अब हम वैसे ही राम पे जो है वो पर्सनल अकाउंट का रूल इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल हमें पता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे अगर गुड्स राम से ली जा रही है और बिजनेसमैन अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है तो राम उसके लिए क्या होगा, गिवर होगा या रिसीवर होगा। राम उसके लिए गिवर है, क्योंकि राम उसको गुड्स जो प्रोवाइड कर रहा है, राम उसको गुड्स जो है वो दे रहा है, इसलिए राम को क्या करेंगे हम, जो क्रेडिट होता है उसको क्या करते हैं हम, गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो राम अकाउंट क्या आ जाएगा आपका, राम अकाउंट क्रेडिट। बात क्लियर होगी। तो इस एंट्रीज की कैसे एंट्री हुई थी आपकी, अब जब भी बुक्स में आप एंट्री पोस्ट करते तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम अकाउंट क्योंकि आपका क्या है, क्रेडिट है। तो ये हमने दोनों के रूल्स इंप्लीमेंट करके देख लिए। पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के रूल्स बच्चों हमने इंप्लीमेंट करके देख लिए। हमें पता चल गया कि जो भी हम दोनों के रूल्स भी इंप्लीमेंट कर लें तो जो मैटर जो है वो सेम ही रहा, क्योंकि रियल अकाउंट भी सेम ही चीज बोल रहा है और पर्सनल अकाउंट भी सेम चीज बोल रहा है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर आप इतना ही याद रख लो कि डेबिट हमने कब करना है, जब गुड्स बिजनेस में आ रही है, क्रेडिट हमने कब करना है, जब गुड्स बिजनेस से जा रही है। हमने किसी पर्सन को डेबिट कब करना है, जब वो रिसीवर है। हमने किस पर्सन को क्रेडिट कब करना है, जब वो गिवर है। बात दोनों की सेम ही है, सिर्फ हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट यूज की है, क्योंकि गुड्स और पर्सन जो है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, इसलिए हमने डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया है। आगे हम बात करेंगे, दिस इज सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। नाउ वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग नॉमिनल अकाउंट, कि नॉमिनल अकाउंट क्या है उसकी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम नॉमिनल अकाउंट पे चलते हैं डायरेक्टली। तो बच्चों जब नॉमिनल अकाउंट के रूल्स की बात आ जाती है,
यहाँ पे हम रूल लिख लेते हैं नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में हम बिजनेस के क्या इंक्लूड करते हैं, बिजनेस का कोई भी एक्सपेंसेस है उसको हम नॉमिनल, या कोई बिजनेस की इनकम है या गेन्स है उनको हम नॉमिनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है कि डेबिट और एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर बिजनेस में कोई लॉसेस हैं, अगर एक्सपेंसेस हैं तो उनको डेबिट करना है, और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या बात की है बच्चों, साफ बोला गया है कि बिजनेस में जब भी हम नॉमिनल अकाउंट्स की एंट्री जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट जो जर्नल है उसमें जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो वहां पे हमने बिजनेस के कोई भी अगर एक्सपेंसेस हैं या लॉसेस हैं उनको हमने डेबिट करना है। अगर आपके कोई भी वहां पे इनकम आ रही है आपको, या कोई आप गेन्स जो है आपको आ रहे हैं बिजनेस में, उनको आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे जब आप एंट्रीज को पोस्ट करेंगे। जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही जब एंट्री को जर्नल में पोस्ट करेंगे, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड कोई एंट्रीज होगी तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी बिजनेस के अगर लॉस और एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होंगे, और जो बिजनेस में जितनी भी इनकम और गेन्स हैं वो क्रेडिट होंगे। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप सेंस लगा के देखोगे कि पीछे के कंपैरिजन में ये क्या है, उसका वाइस वर्सा हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया है। क्योंकि पहले आप क्या बात कर रहे थे कि बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, बिजनेस से जो जा रहा है वो क्रेडिट करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस में अगर एक्सपेंसेस होंगे तो वो डेबिट होंगे, और बिजनेस में अगर इनकम होगी तो वो क्या होगी, आपकी क्रेडिट होगी। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट जो है वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, कि वहां पे हम एक्सपेंसेस और इनकम की बात कर रहे हैं, और जिसको हम जो है फर्दर जो हम यही बोलते हैं कि डेबिट हमने किसको करना है, एक्सपेंसेस करने हैं। जब बिजनेस की कोई भी लॉस है उनको हम डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट हम बिजनेस की कोई भी इनकम है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं इनकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें। आई होप यू राइट डाउन दिस ऑल। अब हम अगर एग्जांपल लेके चले बच्चों, इसकी नॉमिनल अकाउंट की एग्जांपल लेके चलें। जैसे बिजनेस में क्या होता है आपका, वेजेस पेड। बच्चों एक चीज और याद रखनी है, जब भी आपकी जो आप एंट्रीज देखोगे वहां भी कई बार वर्ड वेजेस यूज किया जाता है, कई बार सैलरी यूज किया जाता है, तो दोनों जो होती हैं वो बिजनेस के एक्सपेंसेस ही होते हैं। लेकिन वेजेस जो है, जो हमारे डेली बेसिस पे जो हम वर्कर्स रखते हैं, जो कि टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर्स रखते हैं, अगर उनको हम कोई भी अमाउंट ऑफ जो पे करते हैं उनकी डेली वेजेस का, उसको हम बोलते हैं वेजेस। यानी कि उनकी डेली जो उनकी मेहनत है, जो उनके एफर्ट्स है, उनको लिए हम कोई भी रिवॉर्ड देते हैं, उनको बोलते हैं वेजेस। और आगे हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, जो कि कंटिन्यूली हमारे बिजनेस में अपनी जो सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे, उनको हम बोलेंगे, उनके लिए हम जो भी सर्विसेज के बदले में जो भी हम अमाउंट पे करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे। है जो है दोनों बिजनेस के क्या है, एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे बोला गया वर्ड बच्चों वेजेस पेड। बच्चों एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे पेड वर्ड यूज किया है, इट मीन्स कि ये कैश में ही दिए हैं। यहाँ पे आपके लिए ये लिखने की जरूरत नहीं है कि वेजेस पेड इन कैश, क्योंकि पेड वर्ड मैंने पहले ही बोला था कि परचेज, अगर वहां पे पेड वर्ड यूज किया तो पेड वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डायरेक्टली जो है वो कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेजेस पेड। अगर पेड की गई है वेजेस तो वो किसी न किसी चीज में दी होगी। अगर यहाँ पे बैंक वर्ड, अगर बैंक आप चेक के थ्रू देते तो हो सकता था वो लिख सकता था कि वेजेस पेड इन चेक, वो अलग चीज थी, उसके लिए हम अलग ट्रांजेक्शन कर लेते। लेकिन जहां पे सिर्फ वर्ड वेजेस पेड यूज किया तो इट मीन्स क्या है कि ये वेजेस जो आपने दी है वो किसमें दी है, कैश में दी गई है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, अब एक को हम कैश मान के चलते हैं और दूसरी को हम क्या मान के चलते हैं, वेजेस। वेजेस क्या है, बिजनेस का एक्सपेंसेस है। ये आपका किस में आता है, नॉमिनल में आता है। कैश आपका रियल अकाउंट में आता है, एसेट्स है बिजनेस की। अब हमें पता चल गया कि एक्सपेंसेस नॉमिनल में आएगा, दूसरा कैश आपका रियल अकाउंट में आएगा। अब हम सबसे पहले हम नॉमिनल की बात कर रहे हैं, तो हम नॉमिनल का रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि डेबिट क्या करना है आपने, ऑल एक्सपेंसेस, जो बिजनेस की जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस के जितने भी लॉस हैं उनको आपने डेबिट करना है। तो यहाँ पे हमें क्लियर है कि जो वेजेस है वो क्या होगी, आपकी डेबिट होगी। तो वेजेस अकाउंट डेबिट, ये हमें क्लियर हो गया क्योंकि हमने नॉमिनल का रूल जो है वो इंप्लीमेंट करके देख लिया कि जहां पे बोला गया था कि डेबिट जो है आपने एक्सपेंसेस और लॉस करने हैं, क्रेडिट जो है वो इनकम और गेन्स करनी है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि वेजेस क्या होगी, डेबिट होगी जब हम जर्नल एंट्रीज पोस्ट करेंगे। अब हमें पता है कि कैश जो बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है ये हम देखते हैं, क्योंकि अगर कम्स इन होगा तो इसको डेबिट करेंगे, अगर गोज आउट होगा तो इसको क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब हमने वेजेस पे की, अगर किसी को हमने एम्प्लॉइज को, जो हमारा टेम्परेरी वर्कर था उसको हमने कुछ कैश पे कर दिया, तो वो कैश आपके बिजनेस से क्या हो गया, चला गया। इसलिए ये क्या होगा, गोज आउट हुआ, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। तो कैश अकाउंट क्या हो गया आपका,
क्रेडिट हो गया। बात सेम ही है, हमने ये रूल इंप्लीमेंट करके देख लिया। अगर रूल इंप्लीमेंट नहीं करके आप देखना चाहते हो तो आपको पता है अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो उसकी दूसरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। हम बिना रूल्स के भी इसको क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने दोनों के रूल्स जो वो चेक कर लिए कि कैश जो बिजनेस से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए कैश को क्या करा हमने, क्रेडिट करा। बेसिस जो है बिजनेस का एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जो बिजनेस के ऑलवेज क्या होते हैं, आपके डेबिट होते हैं, इसलिए उसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। वी हैव क्लियर दिस ऑल। आगे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपके नॉमिनल अकाउंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपने कई बार बिजनेस में, जैसे आपको ये तो था कि लॉस हुआ, कई बार क्या होता है कि आपको बिजनेस में आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, जब आपने किसी और कंपनीज में जाके अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स करी हैं कुछ, तो उन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको क्या मिलता है, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट मिलता है। तो उस इंटरेस्ट की हम एंट्रीज कैसे करते हैं उसकी भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट्स हम बात करते हैं, जहां पे हम सीधा यूज करेंगे वर्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहां पे बोला गया है कि इंटरेस्ट रिसीव जो है, बिजनेसमैन को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, उसकी हम एंट्रीज कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशन करते हैं। अब ये बिजनेस की क्या है, इनकम है। रिसीव्ड वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो कैश में ही आएगा। अगर वो आपने कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट्स करी है वो आपको कैश में ही मिलेगी। तो इसको हम यहाँ पे कैश के नाम से भी शो कर सकते हैं कि कैश में आएगी आपकी। तो ये आपको पता है कि रियल अकाउंट में जाएगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका नॉमिनल अकाउंट को। अब हमें दोनों के रूल्स को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। जहां पे क्या है, ये जो आपका इंटरेस्ट है वो रिसीव हो रहा है, इसलिए ये क्या है, बिजनेस की प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं। इसको क्या करेंगे हम, बिजनेस के प्रॉफिट्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रूल्स यही बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये बिजनेस की क्या हुई, इनकम हुई, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। ठीक है बच्चों। दूसरी ओर हम बात करते हैं कैश जो है वो, अब आपको अगर इंटरेस्ट मिला है, किसी आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपके लिए कैश की फॉर्म में आ रहा है, तो वो कैश क्या हुआ, बिजनेस के लिए रिसीव हुआ ना। तो हम अगर जहां पे आपका जो रियल अकाउंट का रूल जो है वो मेंशन करके देखें या इंप्लीमेंट करके देखें, तो वो क्या बोलता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये कम्स इन हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। तो हमें क्लियर हो गया, हमने दोनों के रूल्स जो है वो इंप्लीमेंट करके देख लिए। अब बच्चों एक वेरी इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है कि आपके बिजनेस में कुछ इसी के जर्नल के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूं। कई बार क्या होता है कि आपने किसी से जो तीनों की हम कंबाइंड एंट्रीज करते हैं, तीनों की कंबाइंड एंट्रीज कैसे होती है, ये भी मैं आपको लास्ट में बता के जाता हूं कि तीनों की कंबाइंड एंट्रीज कैसे होती है। कई बार कुछ कंबाइंड एंट्रीज आपको तीनों के रूल्स जो फॉलो होते हैं वहां पे, वो कैसे होंगे। देखो क्या होता है, गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ऑन डिस्काउंट। ठीक है, कोई भी आपको डिस्काउंट अमाउंट दिया होगा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन डिस्काउंट। देखो अब जो है वो तीनों के रूल्स जो है इंप्लीमेंट होंगे। अब बच्चे हम वन बाय वन बात करते हैं। गुड्स को हम परचेज वर्ड से यूज कर सकते हैं। हम गुड्स को मैं सीधा लिख देता हूं यहां परचेज। पता है आपको ये क्या है, बिजनेस की क्या है, एसेट्स हैं, इसलिए ये कहां जाती है, आपके रियल अकाउंट में। अब बच्चे दूसरी चीज क्या आ गया, आपकी डिस्काउंट, जो कि आपका क्या है, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट को हम कहां लेके जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि डिस्काउंट आपका बिजनेस का क्या है, इनकम है, इसलिए ये कहां जाएगी, आपकी नॉमिनल अकाउंट में जाएगी। अब बच्चे जब डिस्काउंट की बात कर रही है, आपने गुड्स परचेज करी है और आपको क्या हुआ, उस गुड्स की अगर प्राइस जो है वो 2000 थी या 2000 प्राइस थी और आपको वो 1800 में पड़ रही है, तो वो आपको क्या हुआ, उसकी जो कम प्राइस पे करनी पड़ी। तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक प्रॉफिट्स हुआ ना, कि आपने जो 2000 की आइटम थी वो आपने कितनी की ले आए, 1800 की ले आए, तो 200 आपको क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट्स हुआ। तो हमने बात करी है कि प्रॉफिट्स को हम ऑलवेज क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसको पहले हम लिख देते हैं कि ये कहां जाता है, आपका नॉमिनल अकाउंट में। तीसरी हम राम की बात करें तो राम आपका क्या है, पर्सन है, इसलिए ये राम कहां जाएगा आपका, डायरेक्टली हमें पता है कि राम कहां जाता है, आपका पर्सनल अकाउंट में। तो राम को हमें सीधा लेंगे पर्सनल अकाउंट। हमें तीनों का क्लियर पता चल गया कि परचेज क्या है, रियल अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट जो है नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, राम जो है पर्सनल अकाउंट में जाएगा। तीनों की हमें क्लियरिफिकेशन होगी कि तीनों को हमने क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दी कि ये जो इस अकाउंट में जाता है वो इसमें जाता है, ये इसमें जाता है। अब हमें जो है रूल्स की इंप्लीमेंटेशन करके भी देख लेंगे। तो रियल का रूल जो हमें पता है क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट।
अब परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस में हम यहाँ इसको रफ करके इसको हम ऊपर यहाँ शो कर देते हैं आपको बच्चों। इसी एग्जाम्पल को सेम को हम यहाँ ऊपर मेंशन कर देते हैं आपको कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो बच्चों क्या बोला गया है, देखो परचेज की आपने बिजनेस में, परचेज की तो परचेज करेंगे आप, कोई भी गुड्स लेके आ रहे हैं बिजनेस में तो वो आपके बिजनेस में क्या हुई, कम्स इन हुई ना, उसको क्या करेंगे हम, जो आपका रियल का रूल बोलता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन, तो हमने परचेज अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। बच्चे आगे जो है वो क्या है आपका, दूसरा जो है हमारा डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट जो है वो क्या है बिजनेस के लिए, अब जो इस टाइम पे आप देखोगे जी बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो हमने नॉमिनल में पढ़ा है कि प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, टू डिस्काउंट। जितना भी अमाउंट होगा उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे, इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। अब लास्ट जो चीज रही आपकी क्या है, राम। अब राम क्या है यहाँ पे, रिसीवर है या गिवर है, ये हमें क्लियर होना जरूरी है। हम बिजनेसमैन हैं तो राम से गुड्स लेके आ रहे हैं, राम से हमने परचेज करी है, तो राम यहाँ पे क्या कर रहा है, गुड्स आपको दे रहा है, इसलिए राम क्या है यहाँ पे, गिवर है। तो राम कहां जाएगा आपका, टू राम अकाउंट। बच्चे बैलेंसेस ऑफ जो डेबिट साइड है ऑलवेज इक्वल टू बैलेंसेस ऑफ क्रेडिट साइड। तो हमें यहां से ये क्लियरिफाई हो जाएगा। अगर कोई हम यहाँ पे कोई अमाउंट ऑफ वैल्यू जो लेके भी चलते तो हमें ये क्लियर हो जाता कि जो डेबिट बैलेंस है वो ऑलवेज क्रेडिट साइड के इक्वल होगा, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। राम जो है वो बिजनेस का क्या है, अब आपका क्या है, बिजनेस का वो क्रेडिटर था जिसने आपको क्या किया, गुड्स प्रोवाइड की है। फ्यूचर में आपकी ये लायबिलिटी बन गई कि आप इसको क्या करेंगे, पेमेंट्स करेंगे। तो ये था आपका कि कंबाइंड भी हम कैसे पोस्ट करते हैं, एंट्रीज कंबाइंड जब तीनों आपको एक साथ रूल्स इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं तो तब भी हम इनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं हमने वो भी डिस्कस कर लिया। बच्चों अगर एक चीज भी आपको क्लियरिफाई हो जाए तो आप बाकी इसको जो आप ऐसे ही रिमेंबर कर सकते हैं कि बाकी हमने कैसे कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता था परचेज का, हमें पता था कि कम्स इन होगी तो डेबिट करनी है। अब हमें पता था कि डिस्काउंट जो है वो क्या है, बिजनेस का प्रॉफिट्स होगा तो उसको क्रेडिट करना है, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। अब हमें पता है कि बचा कौन, राम। राम बिजनेस में क्या है, गिवर है, इसलिए उसको क्या कर दिया हमने, उसको भी क्रेडिट कर दिया। तीनों के रूल्स को फॉलो करके हमने जो है एंट्री जो है पोस्ट कर दी। अब वो बच्चे अगर आपको रूल्स क्लियर हैं तो आपसे चाहे बिजनेसमैन चाहे कोई भी किसी भी टाइप्स के एंट्रीज आपके से पूछा जाए, चाहे एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ ले, आपको ये रूल्स अगर क्लियर हो गए जो मैंने आपको बताए हैं तो आप उस एंट्रीज को आराम से जो है पोस्ट कर सकोगे, क्योंकि आपको क्या है उसका बेसिक्स जो है, उसके नॉलेज रिगार्डिंग जो है रूल्स जो है आपको क्लियर है। और हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें जो आपको 5 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे 5 एंट्रीज जो सिंपल एंट्रीज पूछी जाती है जब भी आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जर्नल में हम कैसे करते हैं, जर्नल में हम कैसे एंट्रीज पोस्ट करते हैं, जर्नल के हम ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करी ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये रूल्स जो हमने फॉलो किए ये कितने इंपॉर्टेंट है ये हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आगे आप जो लेजर्स करेंगे या ट्रायल बैलेंसेस करेंगे या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, जब आप डेप्रिसिएशन करेंगे तो वहां पे आपको अगर ये रूल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है उनको कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो उनका क्या है, बेस है, ये उनका जो है वो बेस है। तो आप कभी भी आगे जाके इन रूल्स को इजिली अंडरस्टैंड करके जब उन एंट्रीज को भी पोस्ट कर सकेंगे। तो हमें आज का जो हमारा पर्पस यही था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है, जर्नल जो है, बेसिक बुक्स ऑफ जो अकाउंट है उसके रिगार्डिंग आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उसके हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, उसके रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, एंट्रीज को कैसे ग्रुपिंग करते हैं। तो वो बच्चों आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसको बार बार देखना जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।